जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इस श्रोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनकी ना सताएगी, उनके घर में दरिद्रता ना होगी और तो और उनको परिजनों का विक्षोभ ही रहेगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरी इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा ये श्रोत विधि पूर्वक पाठ करता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जानकर, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म की शरण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में गृहस्थ बालकों के लिए ये मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह मेरा महात्म मनुष्य को मेरी जैसी समार्थ की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अथर्व, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य की कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, बाघों से या फिर जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध को जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ित घोर बाधाओं से हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार
फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, उनको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं जन्मा होती है और सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वही सनातनी देवी प्राणियों पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव दरिद्रा बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये 12वां अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।